मेन में आके मैं दो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2। अगर मैं अपने प्रोग्राम को चलाऊँ तो आप देखेंगे ये कि इस वक्त आपको यहाँ पे दो आउटपुट्स नज़र आएंगी। दोनों आउटपुट्स यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अगेंस्ट सी आउट स्टेटमेंट्स हैं जो कि मैंने लिखी हुई हैं। मैं ऑब्जेक्ट 1 के नेम की वैल्यू को सेट करना चाह रहा हूँ और मैं इसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ एज लेट्स से अली। अब इस वक्त अगर मैं देखना चाहूँ कि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 में क्या क्या स्टोर्ड है, तो लेट मी जस्ट शो यू द डेफिनेशन ऑफ आर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विच इज़ दिस वन। इसके अंदर हमने एक सी आउट किया हुआ है मैसेज विच इज़ NPC। एज को हमने ज़ीरो किया हुआ है, CGPA को ज़ीरो किया हुआ है और नेम को हमने इक्वल टू नल PTR किया हुआ है। ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का मेमोरी मैप अब हम देखेंगे इन पेंट। पेंट में जाके हम ऑब्जेक्ट 1 को क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट 1 के अगेंस्ट जो मुझे मिल रहा है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। एक एज, एक CGPA और एक पॉइंटर नेम। इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड हैं वो डिपेंड करेंगी हमारी नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर डेफिनेशन के ऊपर। हमने एज के अंदर 0 स्टोर करवाया है, हमने CGPA में 0.0 स्टोर करवाया है और नेम इस वक्त नल PTR को पॉइंट कर रहा है। नल PTR के लिए मैं इस तरह का ग्राउंड का सिंबल यहाँ पे बना दिया करूँगा। 2 के अगेंस्ट जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट भी हमने नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया है और वहाँ पे एक एज क्रिएट हो रही है, एक CGPA क्रिएट हो रहा है और उसका अपना एक नेम है और ये तीनों वैल्यूज़ भी नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन की बेस के ऊपर ये बन जाएंगी। अब हम ये देखना चाहेंगे कि अगली स्टेटमेंट के अगेंस्ट हमने क्या किया है। हमने यहाँ पे लिखा है 1.setName और उसके अंदर हमने अली पास करवा दिया है। अब सेटर के अगेंस्ट आपको आइडिया होगा कि हमने डायनेमिक एलोकेशन ऑफ नेम करवाया हुआ है, जिसे होगा ये कि ये नेम जो पहले नल PTR को पॉइंट कर रहा था अब वो नल PTR को पॉइंट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे हमारे पास नई मेमोरीज नेम की क्रिएट होंगी और यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा ALI और एंड पे पड़ा होगा \0। आज हम ये देखना चाहेंगे कि एक डिस्ट्रक्टर क्या होता है। जब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और जब ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो एक डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतनी दफ़ा डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। हर ऑब्जेक्ट के लिए अलहदा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और हर ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं। इस वक्त मेरे पास एक ऑब्जेक्ट 1 है जिसके अगेंस्ट एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, इसके अगेंस्ट एक डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। एक ऑब्जेक्ट 2 मेरे पास है यहाँ पे, इसके अगेंस्ट एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, इसके अगेंस्ट भी एक डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ पे मैं जाके अब अपने डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिखना चाहूँगा कि व्हाट इज़ अ डिस्ट्रक्टर। Similar to a constructor, this is also a special function. It's public. इसका जो नाम होगा that is always equal to tilde class name। जैसे कि हमारे पास अगर यहाँ पे इस वक्त एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट की क्लास मौजूद है तो हमारे पास जो नेम होगा डिस्ट्रक्टर का that would be tilde student और ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें कोई ना कोई पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे आप ये देखेंगे कि देर इज़ ओनली वन डिस्ट्रक्टर, यू कैन नॉट क्रिएट मोर देन वन डिस्ट्रक्टर्स। और जो डिस्ट्रक्टर आपके पास होगा दैट इज़ टेकिंग नो पैरामीटर एज एन इनपुट। सिमिलर टू आर कंस्ट्रक्टर, द डिस्ट्रक्टर ऑल्सो हैज़ गॉट नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन void। अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिखना चाहूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा tilde student और मैं यहाँ पे कोई इसके अगेंस्ट मैसेज लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सी आउट डिस्ट्रक्टर, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि वाकई ही डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। अब मैंने यहाँ पे क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया है 1 और 2, तो आप देखेंगे कि दो दफ़ा यही वाला डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। लेट मी रन द प्रोग्राम एंड यू वुड सी कि आपको यहाँ पे मैसेज डिस्ट्रक्टर दो दफ़ा मिल रहा है। अब हमें ये देखना है कि हम डिस्ट्रक्टर इस्तेमाल क्यों करते हैं। वेल एक्चुअली डिस्ट्रक्टर इज़ यूज टू परफॉर्म टू टास्क्स। व्हाट आर द टू टास्क्स ऑफ द डिस्ट्रक्टर? नंबर 1 इज़ टू डिस्प्ले मैसेजेस। आप ये चाह रहे हैं कि जिस वक्त आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो ऑटोमेटिकली तो यूज़र को कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। एंड द सेकेंड वन इज़ टू एक्चुअली डी एलोकेट द मेमोरीज जो कि आपने डायनेमिकली क्रिएट की होती हैं। वाई वुड यू वॉन्ट टू डू इट? वेल एक्चुअली अगर आप यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे तो आप मेमोरी लीकेज कर रहे होंगे।
लेट मी टेल यू दिस फिनोमेना इन डिटेल कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 है और आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे 2 है, ये दोनों कंस्ट्रक्ट हुए हैं और इनके अगेंस्ट डिस्ट्रक्टर भी चल रहे हैं। अब सबसे पहले ये फिनोमेना एक्सप्लेन करने से पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा डिस्ट्रक्टर किस ऑब्जेक्ट की वजह से कॉल हो रहा है। याद रखिएगा कि डिस्ट्रक्टर्स आर ऑलवेज कॉल्ड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ क्रिएशन। इसका मतलब ये है कि जो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसका डिस्ट्रक्टर सबसे बाद में कॉल होगा, और जो ऑब्जेक्ट सबसे बाद में क्रिएट हुआ है उसका डिस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा। लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर ताकि आपको ये याद भी रहे कि आपका जो डिस्ट्रक्टर है दे आर ऑलवेज कॉल्ड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ क्रिएशन, कि जिस ऑर्डर में आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं उससे ऑपोजिट ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे। लेट मी जस्ट डू इट अगेन विद यू। यहाँ पे ये जो पहला डिस्ट्रक्टर है इट इज़ कॉल्ड फॉर दी ऑब्जेक्ट जो कि बाद में क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे बाद में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है दैट इज़ 2, और जो बाद में डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है वो सबसे पहले क्रिएटेड ऑब्जेक्ट की वजह से है, यानी कि ऑब्जेक्ट 1। अब यहाँ पे जाके हम पेंट में डिस्ट्रक्टर्स को कॉल करते हैं। हम देखेंगे ये कि पेंट में यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट 2 है इसके अगेंस्ट जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसका मतलब ये है कि जस्ट डिलीट दिस ऑब्जेक्ट, इसकी एग्जिस्टेंस यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ऑब्जेक्ट 1 के केस के अंदर ज़रा हमें स्लो मोशन के अंदर ये काम करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे कहा हुआ है कि डिलीट कर दो ऑब्जेक्ट 1 को, जिसका मतलब है कि एज को डिलीट कर दो, CGPA को डिलीट कर दो और नेम के पॉइंटर को डिलीट कर दो। वेल यहाँ पे नेम को डिलीट करने से नेम के अगेंस्ट जो डायनेमिकली क्रिएटेड मेमोरीज हैं वो डिलीट नहीं होंगी। आपका ऑब्जेक्ट 1 तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और उसकी बाउंड्री भी हम यहाँ से लेट से ख़त्म कर देते हैं। आप देखेंगे ये कि ये जो आपकी डायनेमिकली क्रिएटेड मेमोरीज़ हैं जिसके अंदर अभी अली पड़ा हुआ है ये वहीं पे रहेंगी। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंटर ख़त्म हो गया बट मेमोरीज़ वहीं पे पड़ी हुई हैं। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी लीकेज। अब हुआ ये है कि यहाँ पे आपने एक और लॉजिकल एरर कर दिया है एंड दैट इज़ नोन एज मेमोरी लीकेज। टू अवॉइड दिस मेमोरी लीकेज हम यहाँ पे डिस्ट्रक्टर के अगेंस्ट डायनेमिकली क्रिएटेड मेमोरीज़ को भी डिलीट किया करेंगे, और ये है हमारे डिस्ट्रक्टर का दूसरा टास्क एंड दैट इज़ टू डी एलोकेट दी डायनेमिकली क्रिएटेड मेमोरीज़। डिस्ट्रक्टर में ये करने के लिए आप यहाँ पे डिस्ट्रक्टर में आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे डिलीट नेम। प्रोग्राम को हम चलाएंगे और हम ये देखेंगे कि अब डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं, बट अब हुआ ये है कि नेम के अगेंस्ट जो मेमोरीज एलोकेट आपने करवाई हैं दे आर ऑल्सो बीइंग डिलीटेड। अब यहाँ से ये मेमोरी लीकेज वाला जो मसला है वो हमने ख़त्म कर दिया है और अब ये वाली मेमोरी अली वाली भी डिलीट हो रही है एंड देयर इज़ नो मेमोरी लीकेज। तो जब भी आप डिस्ट्रक्टर बनाएं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू ऑलवेज डी एलोकेट दी मेमोरीज दैट हैव बीन क्रिएटेड डायनेमिकली, और अगर आप चाहें तो इसमें आप कोई मैसेज भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।